पहले से थोड़ी आदत बिगड़ गई है। अभी 7:30 बजे उठने से पहले न जाने कितनी बार सो चुकी हूँ मैं। 4, 5, 3 ऐसे करके कई बार उठी हूँ और लास्ट में 7:30 बजे मैंने बहुत कोशिश करने के बाद सोचा अब बिस्तर में नहीं रुकते हैं, चलो बाहर का दर्शन करके आते हैं। जैसे ही रूम का दरवाज़ा खोला तो देखा बाप रे! इतनी ज़्यादा ठंड। अच्छा था कि मैं बिस्तर के अंदर ही थी और मेरा उठने का मन नहीं कर रहा था। मेरे दिमाग में तो बस एक ही सवाल आ रहा था, क्या दुश्मनी चल रहा है भगवान जी, ऐसे मौसम क्यों ख़राब कर रहे हो। खैर ठंड का मौसम है, ज़्यादा शिकायतें नहीं करते। ये वीडियो आज से 2 दिन पहले की है, लेकिन मैंने एक चीज़ सोच रखा है जो मैं आगे बताती हूँ। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात एंड वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर व्लॉग। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और खुश भी होंगे। भाई आज देख रहे हो काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ रही है हमारे यहाँ पर। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ कोहरा और ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है। अच्छा था कि मैं घर के अंदर ही थी, वैसे मुझे लगा कि धूप आ गया होगा तो निकल कर देखते हैं, पर धूप का नामो निशान नहीं है, पता नहीं कब तक आए। बाहर की थोड़ी फ्रेश हवा लेने के बाद मैं रूम में आ गई और मैंने पढ़ना शुरू किया जो जो चीज़ें मुझे पढ़नी थी। अभी मैं लुसेंट से पढ़ रही थी, पर मैंने पीडीएफ भी पढ़ा। पहले से तो थोड़ा कम हुआ है, पता नहीं कौन सा पक्षी चीची कर है। अच्छा पैरोट है और उधर से कोयल की भी आवाज़ आ रही है। शायद सूरज देवता ऊपर निकल आए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हाँ यहाँ आ गया सीधे, क्योंकि अभी 9, 9:30 होने को है और ठंड तो अभी भी लग ही रही है भाई, पता नहीं है। जारी में भी ब्रश वगैरह कर लेती हूँ, उसके बाद आगे का पढ़ूँगी। इससे पहले मैं अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय महत्वपूर्ण दिवस पढ़ रही थी। एक पढ़ो दूसरा गायब हो जाता है, रिवीजन मार लेंगे। पर उसके बाद मैं पर्यावरण पढ़ने लग गई और हालत मेरे रूम की ऐसी पड़ी है, मैंने खुद को पूरे तरीके से कवर अप कर लिया था। पहले ब्रश कर लेते हैं गाइस, नीचे जाना। जब मैंने छत के नीचे आकर ब्रश किया तो मैंने देखा कि नानी किचन में है और मुझे झट सीधा डिमांड करने का मन किया कि प्लीज़ मुझे चाय बना कर दे दो। आज ठंड थोड़ा ज़्यादा था, इस वजह से मैंने सोचा भाई चाय वाय पीने का इंतज़ाम करवा दे। जब मैं आई तो सारे लोग चाय पी चुके थे और ये देखो बर्तन भी है। फिर मैंने कहा नानी ऐसे काला वाला ही चाय बनानी, तो फिर नानी बना रही है। और भाई ऐसे ना जब हमारे यहाँ पर दिसंबर और जनवरी का टाइम चलता है तो लास्ट दिसंबर और जनवरी के स्टार्टिंग में बारिश भी हो जाती है और प्लस ऐसे मौसम ना ख़राब होते रहता है। इस महीने में ज़्यादा ठंड पड़ने लगती है, ओस कोहरा और बारिश का सीज़न बढ़ना। क्या कर रही है? कुछ तो कर रही है। मेरा ऐसा रोज़ का फिक्स नहीं है कि सुबह उठकर मैं चाय ही पीती हूँ, इसलिए घर पर जब भी मैं नीचे आती हूँ तब इन लोगों की रूटीन मुझसे बिल्कुल डिफरेंट होती है और मैं बिल्कुल परेशान नहीं करती। कभी कभी की बात अलग, या तो चीज़ें मैं खुद से कर लेती हूँ या फिर मैं किसी से करा लेती हूँ, जैसा कि आज मैंने नानी से कराया। मैंने अपने अंदर एक गलत चीज़ एब्जॉर्ब किया है कि शायद मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगी हूँ और उससे कहीं ज़्यादा मैं बहाने करने लगी हूँ। बहाने तो मैं खुद से नहीं करती जब पढ़ना होता है, पर जब मुझे रोना आते रहता है तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहाने बना रही हूँ। चीज़ें जितनी ख़राब मेरे लिए है उससे कहीं ज़्यादा लोगों के लिए भी होती है, वो लोग रोते नहीं हैं। और ये बात मुझे कई बार सिखाई गई है कि रोना सही नहीं है, लेकिन मैं फिर भी वही गलती दोहराती हूँ। तो मैंने आज से सोच रखा है कि गंदी चीज़ों के लिए मैं बिल्कुल भी नहीं रोऊंगी। हाँ अलग बात है जब मुझे रोना आएगा तो मैं रो लूँगी, लेकिन ऐसे हमेशा नहीं रोऊंगी, क्योंकि ऐसे बार बार आप जब नेगेटिव चीज़ों को सोच कर परेशान होते हो तो ये आपके आसपास एक नेगेटिव जोन क्रिएट करता है। वैसे आज का पूरा दिन बहुत सारा काम करके भी था। सुबह मैं 11 बजे आई थी, पर उससे भी बदतर हालत हुई है। आई मैं कितने बजे थी? 11 बजे, मान लो 11:30 बजे। 11:30 बजे से अब 4 बजने को है, 10 मिनट बाकी है बस। और सुबह से कंटिन्यूसली काम 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 काम। अभी काम हम तो सारे ख़त्म हो गए, फिर भी कपड़ा सुखाना बच गया है, लेकिन मैं सोच रही हूँ आज नहीं सुखाते, क्योंकि बाहर सुखाने के बाद फिर से उठाना पड़ेगा, तो इसे हम सुबह सुखाएंगे। सीमा अभी स्कूल से आई नहीं है, पिंकी दुकान में ही है। अब
मैंने ना कुछ चीज़ें सोच रखी है। अभी जब मैं 21 को घर लौट आऊँ उसके बाद चीज़ों को सही तरीके से ठीक करूँगी, फिट करूँगी, क्योंकि रोज़ रोज़ का ये जो ड्रामा है ना वो ना खुद को खुश रहने देगा और ना किसी और को। मैंने तो स्वेटर वगैरह धो दिया है, अब देखते हैं अलमारी की। काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि मैं पिंकी दीदी को ये सारी चीज़ें उल्टी सीधी बातें क्यों कहते रहती हूँ। ये देखो, न्यूज़पेपर यहाँ से जल गया था और इसमें आग लग गया, मतलब इधर उधर पूरा पूरा जल गया। तब उसको एहसास हुआ है, फिर कहती है कि मम्मी घर पे नहीं थी और गैस बंद था फिर भी आग लग गया। तो झूठ बोलने की भी एक हद होती है। अभी मैं चाय बनाने आई ना, तब मैंने देखा कि ये देखो एक भी चीज़ बचा नहीं था। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें थी जो जली हुई थी, बाकी न्यूज़पेपर तो उसने हटा दिया। अभी मैं नया कंटेनर लेकर आई हूँ जिसमें मैं इसको कन्वर्ट करूँगी। अक्सर मैं घर में सारी चीज़ों को बस सुधारने में लगे रहती हूँ। एक चीज़ सुधारो कि दूसरा चीज़ें ख़राब कर देती है। मैं किसी दिन पागल वागल हो जाऊँगी इस चक्कर में। इतना पागल है, इतना ख़त्म माइंड है भगवान। किसी ऋतु इसका कुछ कर वरना मैं बहुत पीटूंगी इसको। बिस्किट में लिखा था 27 रुपए, दिख भी रहा होगा। और क्या बोल रही थी यार? अरे मैं पेन से 30 रुपए लिख दी तो ये बड़ा कोई सामान नहीं आता है। इतना बददिमाग, रुपया देते हैं 5 रुपए। इतना बददिमाग इंसान है ना। देख ना ऋतु, बता इसको मैं क्या करूं। उसमें MRP लिखा है 27 रुपीज़ और ये क्या कर रही है, उसको 30 रुपीज़ में कन्वर्ट कर दी है। अब मेरे को बताती कि मैं इस बिस्किट में ना रेट लिख दी हूँ। पागल, इसको कोई नहीं कहेगा, बल्कि से केस कर देंगे कि भाई MRP से भी ज़्यादा बेच रहे हो तुम लोग। दीदी कुरकुरे दे दी वही केवल दुकान को इतना ही जमाने में और उधर उधर का जमाने में ये बतिया बतिया के काम की। ऋतु जब तू आई थी ना तब से केवल काम कर रही थी। तो जानती है कि कितना मेहनत लगता है झाड़ना पोछना और याना। महिला को एक तो 2 बार से क्यों गिर गया था करके बाद। तो तेरे हरकत में गिरा है, नीचे जगह था। मौसी बोल दो, बाय बाय मौसी। बाय बाय। बहन कहाँ तुम्हारी? बोल दो घर में सो रही है। बाय बाय। तो तू भाई फैशन स्टोर में थोड़ा ना बैठी है कि बैठे बैठे पैसा छापेगी। किराने की दुकान में केवल 1 और 2 रुपए का ही प्रॉफिट होता है। ये कहती है मैं 1 रुपए में कमाने के लिए बैठी हूँ यहाँ पे। अपने किए कर्म पे इसको खुद हंसी आने लगा। तो गाइस, वैसे तो मैं 7-8 बजे जाने वाली थी, लेकिन 9:30 हो गया। मेरी भी तबीयत मुझे थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, काफ़ी ज़्यादा सुस्त लग रहा है और मन भी नहीं कर रहा है। पता नहीं, मैं डाउट में हूँ। मेरा जो दूसरा फ़ोन है वो शायद सुबह से चार्ज हो रहा होगा और उसके अलावा तो वहाँ कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो अव्यवस्थित है। हाँ, बिस्तर लगा हुआ है, बाकी और कोई भी चीज़ें नहीं है। अब देखते हैं मम्मी के आने के बाद, अगर नॉर्मली थोड़ा बहुत ठीक लगेगा तो चले जाऊँगी, अदरवाइज़ बिल्कुल चांस नहीं है। आज मैं यहीं पे हूँ। ये मेरे घर वाले जब तक किसी की शादी नहीं करा देते मानेंगे नहीं। लगातार इनका बातचीत चलते रहता है और इन बातों के बीच में मैंने अपने भी विचार रख दिए कि पढ़ा लिखा इंसान प्लस नौकरी वाला होना चाहिए। ऐसे तो फिर मुझे समझाने लग गए कि तुम बनिया घर में पैदा हुई हो, यहाँ पे लोग व्यापारी होते हैं और पुस्तक कलम भी ये लोग केवल जोड़ घटाव करने के लिए उठाते हैं। नौकरी के लिए इनका कोई दिमाग नहीं चलता। ये लोग अपने घर पे नौकर रख लेंगे लेकिन नौकरी करने नहीं जाते। हर किसी की मानसिकता अलग है। सरकारी नौकर मुझे नौकरी देने वालों से ज़्यादा पसंद है। मेरे बाद विचार किसी से नहीं मिलते। खैर, किसी ने मुझसे पूछा था दीदी आपका कौन सा एग्ज़ाम लगा है, तो EMRS का हॉस्टल वार्डन वाला मेरा एग्ज़ाम है 21 को, इसीलिए मैं रायपुर जाने वाली हूँ। तो दोस्तों, अभी के लिए मिलेंगे दूसरे व्लॉग में। तब तक अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है
और अगर कमेंट करने का मन हो तो कर दिया करो। ऐसे मन को कब तक रोके रहोगे? कुछ लोगों के प्यार तो लगातार झलकते हैं, लेकिन कुछ लोग कंजूसी भी करते हैं। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी एंड मिलेंगे मेरे कल के व्लॉग में। तब तक अपना खूब सारा ध्यान रखना, खूब सारा पढ़ाई करना। और हाँ, हर दिन आपको नेगेटिव वाइब मिलेगा, कभी खुद से, कभी दूसरों से और कभी तीसरे इंसान से, लेकिन चौथे इंसान की तरह आप इग्नोर करो और ख़ुद को सेफ़ जोन में रखो। एंजॉय करो, लाइफ आपकी है।